ये दो सगे भाई मिलके इस घटना को उन्होंने प्लान किया और अंजाम दिया, जिसमें एक का नाम गौरव है जो आईटीबीपी में कार्यरत थे। ये दोनों ने ही काफ़ी अच्छा घर बनवाया है और बता रहा है कि लगभग 10 से 15 लाख रुपए का लोन इनके ऊपर था और पैसे की इन लोगों को आवश्यकता थी, इसलिए इन लोगों ने इस एरिया। नमस्कार, मैं हूं पंकज ठाकुर, आप देख रहे हैं द मीडिया वाला। 16 तारीख को मुजफ्फरपुर में एक 10 वर्षीय बच्चे की स्कूल से लौटने के दौरान अपहरण कर लिया जाता है और फिर उसके बाद कॉल कर उनके पिता से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जाती है। इसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस भी है कार्रवाई शुरू करती है। मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ डीआईयू और एसटीएफ की टीम भी इसमें लग जाती है और बच्चे के खोजबीन में लगी होती है। इसी दौरान उन्हें बच्चे का पता चलता है, जिन्हें बगल के ही ज़िले में रखा गया था। और जब पुलिस छानबीन करती है तो इसमें हैरत अंगेज खुलासा होता है। पता चलता है कि जो इसके मुख्य साजिश करता है वो एक आईटीबीपी के जवान है। दो सगे भाई थे, उन्होंने ही इस घटना को ये साजिश रची थी। दरअसल उन्होंने अपने घर को बनाने के लिए लोन लिया हुआ था और उस लोन को चुकाने के लिए उन्होंने इस घटना की साजिश रची थी। पहले उन्होंने उस घटनास्थल की रेकी की, फिर उन्होंने बच्चे को चिन्हित किया और उसके बाद स्कूल से लौटते वक्त बच्चे को उन्होंने अपहरण कर लिया और पिता से 50 लाख की रंगदारी मांगी है। फिलहाल आईटीबीपी के जो जवान हैं उनके भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है और बच्चे की भी सकुशल बरामदी हो चुकी है। और आईटीबीपी के जवान की गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार और साथ ही बच्चे के पिता क्या कुछ कर रहे हैं, आप वो सुनिए। अहियापुर थाना अंतर्गत 16 तारीख को एक अपहरण की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें पप्पू कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा अहियापुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें दो अज्ञात अपराधकर्मी एक बाइक पर उनके 10 वर्षीय बच्चे को उठाकर ले जा रहे थे। इस टीम को एएसपी टाउन श्री अवधेश के नेतृत्व में एसआईटी बनाकर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, जिसको टाउन एसपी साहब जो है अनुसरण कर रहे थे। और इसमें हम लोग एसटीएफ की टीम का भी लगातार साथ दे रहे थे। और पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 5 बार जो अपहरणकर्ता थे उनके द्वारा विभिन्न नंबरों से, जो कि मोबाइल नंबर एक आम व्यक्ति के होते थे, का प्रयोग करके जो विक्टिम है उनके फादर को लगातार कॉल किया गया। 50 लाख रुपए फिरौती की मांग की जा रही थी और चूँकि लोकेशन बार बार चेंज हो रही थी और नंबर भी वो फाइनली एक आम आदमी के निकल रहे थे, इसलिए हम लोग इस केस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन जो कल का लास्ट कॉल आया, उस लास्ट कॉल करते समय वहाँ पे एक अच्छा सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसके आधार पर हुलिया को चिन्हित किया गया। फिर सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम सौरभ है। ये दो सगे भाई मिलके इस घटना को उन्होंने प्लान किया और अंजाम दिया, जिसमें एक का नाम गौरव है जो आईटीबीपी में कार्यरत है, अभी प्रयागराज में पदस्थापित है, आईटीबीपी में टेलीकॉम सेक्शन में है वो। और दूसरा भाई सौरभ है जिसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की। घटना के पीछे मोटिव क्या था? घटना के पीछे मोटिव पैसा ही लेना था, क्योंकि ये दोनों ने ही काफ़ी अच्छा घर बनवाया है और बता रहा है कि लगभग 10 से 15 लाख रुपए का लोन इनके ऊपर था और पैसे की इन लोगों को आवश्यकता थी, इसलिए इन लोगों ने इस एरिया की रेकी की। इनका पीछे मानसिकता ये थी कि वो एरिया काफ़ी संपन्न है और वहाँ संपन्न लोग रह रहे हैं। फिर उन्होंने फोकस किया कि ये बच्चा अकेला है और उसका घर थोड़ा दूरी पर है और ये अकेले जाता है बस से उतर के, कोई गार्जियन या पेरेंट्स बच्चे के साथ नहीं आते हैं। तो उन्होंने 2-3 दिन वहाँ पर रेकी करके बच्चे से पहले 1-2 दिन बातचीत की। बरामदगी रूनी सैदपुर के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से। अच्छा सर, इसमें कोई पड़ोसी है इनका कोई करीबी है? नहीं, ना ही कोई पड़ोसी, ना कोई रिश्तेदार, ना ही किसी करीबी का इसमें अभी तक कोई संलिप्तता आई है, ना ही इसके पीछे कोई प्रोफेशनल बड़े आपराधिक गैंग की कोई अभी तक संलिप्तता। बच्चे से कैसे संपर्क हुआ फिर? इसी बच्चे से क्यों? हाँ, वो मैंने आपको स्पष्ट किया कि इन लोगों ने पहले एरिया को टारगेट किया। इन लोगों को लगा कि ये एरिया ठीक है, हाईवे के बहुत नज़दीक है, तुरंत हाईवे पे पहुंचा जा सकता है और उस एरिया में जो मकान बने हैं, तो इन लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे काफ़ी संपन्न लोग रहते होंगे। इन्होंने 2-3 दिन उस एरिया को घूमा, तब उन्होंने देखा कि एक बच्चा ऐसा है जो बस से उतरता है और कुछ दूरी पे चल के जाता है और उस बच्चे को लेने के लिए कोई गार्जियन या पेरेंट्स नहीं आते हैं, तब उन्होंने इस बच्चे को टारगेट किया। आईटीबीपी का जो जवान है उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? आईटीबीपी के जवान के साथ में एक जैसे सामान्य अभियुक्त के साथ कार्रवाई की जाती है वैसी की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। हालांकि वो सरकारी कर्मी है, इसके लिए उनके जो विभाग है उसको लिखित में सूचना दी जाएगी। विभाग की तरफ से जो भी कार्रवाई होगी वो आईटीबीपी करेगी, लेकिन हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इससे पहले भी इन लोगों ने किसी तरह के? नहीं, अभी तक इन लोगों का ऐसा कोई आपराधिक इतिहास ना ही इस जिले में, सीतामढ़ी और शिवहर आसपास के जिलों से हम लोगों ने वेरीफाई कराया है। इन लोगों का अभी तक ऐसा कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। क्या है, क्या कहेंगे? सर, हम तो मुजफ्फरपुर पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वो हर समय हमारे साथ खड़े थे। हर परिस्थिति में उन्होंने जितना हो सका उतना वो हमारे मदद किए और हमारे बच्चे को सकुशल बरामद करने में उनकी बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। 50 लाख रुपए की? जी, हमसे पहला कॉल में जो
था वो 50 लाख की डिमांड किया था। उसके बाद धीरे धीरे उसका जब सेकंड कॉल आया डिमांड घटते गया, फिर थर्ड कॉल में नीचे डिमांड आया, फिर लास्ट वो 5 लाख पे डिमांड उनका आकर रुक गया। हम बहुत खुश हैं बच्चे के बरामदी से। हम वो बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब लोगों का इतना बड़ा मतलब हमारे लिए सपोर्ट मिला, हमारा बच्चा आज हमारे साथ है। ठीक है।